लेकिन हम लोग जान रहे हैं, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। मीरा कुमार ही हम लोगों के सीएम कैंडिडेट हैं। मैंडेट ऐसा दे जो भाजपा के लोग खरीद न सके, उस मैंडेट को प्रभावित न कर सके। इसीलिए बहुमत जो है छत्तीसगढ़ के तरह अगर कांग्रेस पार्टी को मिलती है तो किसी की नहीं ज़रूरत होगी। अब बीजेपी 25-25 करोड़ के ऑफर जैसा हर एक प्रत्येक विधायक को दिया है, तो भाजपा माले माल है, जनता कंगाल हो रहा है। सर, आज बीजेपी में जो आज इतना मामला आया है, कोरोना पॉजिटिव आया है, बीजेपी का दफ्तर बिहार में हॉटस्पॉट बन के उभरा है, उसके बारे में आप क्या रुख रख रहे हैं? यही तो सबसे आश्चर्य है, जो बीजेपी के लोग तबलीगी जमात को मानते थे, जो भाई उसके कारण फैला है। लेकिन अब तो लोग को समझ में आने लगा जी बीजेपी के कारण ये कोरोना फैला है। ये कोरोना के कारण जो है ये ट्रंप से बीजेपी शुरू किए, और ट्रंप मध्य प्रदेश में सरकार गिराने से शुरू किए, फिर साधु प्रकरण में महाराष्ट्र के सरकार गिरा रहे थे। आज राजस्थान में 25-25 करोड़ के खुलेआम ऑफर देके जो जनता जो है त्रस्त है, बीजेपी पूरी तरह से मस्त। तो पप्पू यादव ने भी कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया है कि बीजेपी में, उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि अब बीजेपी बताए कि उनके दफ्तर में मौलाना साद कौन है। तो आप क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग का भी यही सवाल होगा। ये तबलीगी जमात पे ये फोड़ रहे थे, जबकि आरएसएस दफ्तर में निकला, बीजेपी दफ्तर में निकल रहा है और जीटीवी के दफ्तर में निकला। तो ये लोग जब इन लोगों के जमात से ही इसका मतलब फैला, ये तो जांच के विषय लगता है। और निश्चित रूप से जो है केंद्र राज्य सरकार को इस पर जांच कराना चाहिए। जो बिहार में और देश में जो फैला, इसका कारण क्या भाजपा ही है? महागठबंधन कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में लॉकडाउन जो हो गई है, फिर से लॉक नज़र आ रही है महागठबंधन। देखिए, जनता लॉक है अब, और सरकार जो है केंद्र और राज्य सरकार टॉक में लगे हुए हैं। जनता के पेट कैसे चले, उसका राशन पानी कैसे चले, जो बीमार है उसका सही उपचार कैसे हो, इससे नहीं मतलब है। भाजपा के लोग को अपना सत्ता लोभ से जकड़े हुए हैं। आप देखिए, अभी इस कोरोना में भी जो अभी चरम पे है भारत में, वहाँ राजस्थान के सरकार गिरा रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में किए, महाराष्ट्र में आप देखें साधु प्रकरण पे वहाँ गिरा रहे थे। तो इनको चीन के फिक्र नहीं है, ना कोरोना के फिक्र है। इनको फिक्र है निम्न स्तर के सत्ता लोलुपता का। तो आप जो बात करें, लॉकडाउन की बात कर रहे थे, महागठबंधन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे लॉक नज़र आ रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मांग थी उसका गठन जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उसके कोई प्रयास ही नहीं दिख रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के तो अब तो इसी काम में लोग थे, लेकिन अब तो भाजपा कार्यालय जो कोरोना के हॉट स्पॉट बना है, अब तो यहाँ तक लोग को, जनता को समझ में आ रहा है। गरीब, ये तो हवाई जहाज़ वाले लोग लाए इस बीमारी को, ये तो विदेशी बीमारी था। हमारा देश को नेशनल सीमा को बंद कर देते तो आज देश के लोग को किसी को तकलीफ नहीं होता। आज देश के हर गरीब त्राहिमाम में है, हर लोग जो डेली कमाने खाने वाले हैं वो परेशान हैं। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है वो लॉकडाउन के मज़ा ले रहे हैं। गरीब और अमीर में इतना ये लोग फ़र्क कर दिए, जब गरीब लोग समझने लगे जो सचमुच भाजपा अडानी अंबानी के बड़े उद्योगपतियों के ये मित्र हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है महागठबंधन में, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है, सीधा हमला करने से बच रहे हैं बीजेपी पे। वो बच रहे हैं। कांग्रेस के लोग को जितना छापा मारना है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, वो सारा ताकत लगा रहे हैं। हम लोग डटे हुए हैं। चीन भी हमारे सीमा को 6 जगह कब्जा कर चुका है। नेपाल हमारे पिलर को उखाड़ फेंका है। अब नेपाल जो है हमारे भूमि को भी अपना बता रहा है, और अब तो राम भगवान को भी नेपाल बोलने लगा जो अयोध्या असली तो वहाँ है। तो ये कमज़ोर शासक हमारे देश में होने के कारण ये हो रहा है। आज छोटा देश भी जो है हम लोग को ऊपर हावी है। तेजस्वी यादव क्यों बच रहे हैं सर, क्यों बच रहे हैं बार-बार? तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी यादव हो सकता है इनका क्या मामला है उनका, वो आप लोग जानिए, उनसे पूछिए। लेकिन हम लोग जान रहे हैं, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। मीरा कुमार ही हम लोगों के सीएम कैंडिडेट हैं।
मीरा कुमार पे नाम फैसला हो गया सर? नहीं, फैसला नहीं हुआ, ये कार्यकर्ता के बात है, कार्यकर्ता के अथी है। कार्यकर्ता चूँकि मीरा कुमार जगजीवन राम जी के बेटी हैं, मीरा कुमार जी एक बड़े चेहरा हैं, दलित और पिछड़ा सभी समाज को अगर सबको जोड़ को चल सकती हैं, इसलिए मीरा जी के नाम पे हम लोगों को पार्टी के अंदर दबाव है जो नहीं, मीरा कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कीजिए। और जो अटकलें आ रही थी, डॉक्टर अशोक राम के ऊपर अटकलें आ रही थी, तारिक अनवर जी के ऊपर अटकलें आ रही थी, और जो मदन मोहन झा पे अटकलें आ रही थी, उस पर सर विराम लग गया मीरा कुमार? नहीं, विराम नहीं लगा है। ये हमारे सम्मानित जो है नेता हैं और इनके नाम पे कोई विराम नहीं लगा है। चूँकि उनके नाम एक बड़ा चेहरा है, इसलिए मदन जी हम लोग प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका हक बनता ही है। वैसे भी जो है प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उसी रैंक में होते हैं, उनको जो है निश्चित रूप से सीएम कैंडिडेट माना जा सकता है। और डॉक्टर अशोक राम जी जो हैं, बालेश्वर राम जी के पुत्र हैं, उनको भी 6 बार लगातार विधायक हैं। तो ये लोग हैं ही, ये लोग पार्टी तय करें, लेकिन 5-6 जो नाम है पार्टी उसमें डिप्टी सीएम के भी रूप में पब्लिक के बीच में दे के और लड़ा जा सकता है। हम लोग अपने कुवत पर लड़े थे। तो कांग्रेस क्लियर करने वाली है कि महागठबंधन का जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सिर्फ कांग्रेस से होगा? मुख्यमंत्री कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ये 243 सीट पे लड़ने की कुवत रखती है। गठबंधन होने पे वो बात की चीज़ है, कुछ चीज़ को हम लोग आगे पीछे पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से ऊपर के नीति निर्धारक लोग करेंगे, लेकिन अपना दम पे अभी इतना जो है कांग्रेस पार्टी करने में सक्षम है। तो वो जो आप जो बात कर रहे थे, पार्टी की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे, वो तय करेगी, लेकिन महागठबंधन के सवाल फिर वहीं आके फंस रहा है सर। महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी को ये तय करना चाहिए था आप लोगों के अनुसार कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव तो सीधे कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम बनेंगे, जिसको एडजस्टमेंट नहीं है वो आराम से साइड हो सकते हैं। देखिए, हम तो कहें ना, जनता जनार्दन है, जनता जिनको ज़्यादा बहुमत देंगे उनका तो स्वाभाविक रूप से हक होगा। तो बात पोस्ट पोल अलायंस की हो रही है सर? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी गरीब की लड़ाई लड़ रहा है मजबूती से, इसीलिए छत्तीसगढ़ के नतीजा हम लोग को उम्मीद है जब छत्तीसगढ़ के तरह अगर पब्लिक हम लोग को मैंडेट देते हैं तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, बोली में नहीं, भाषण में नहीं विश्वास करते। कांग्रेस पार्टी गरीब के लिए काम करना जानती है। आज जितना भी योजना गरीब के छत्तीसगढ़ में बढ़िया से हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंडेट ऐसा दे जो भाजपा के लोग खरीद न सके, उस मैंडेट को प्रभावित न कर सके। इसीलिए बहुमत जो है छत्तीसगढ़ के तरह अगर कांग्रेस पार्टी को मिलती है तो किसी की नहीं ज़रूरत होगी। आपकी सभी बातें ठीक है, लेकिन अब जो कांग्रेस के कदावर नेता सचिन पायलट की बात करें, वो भी आज हिलते हुए दिख रहे हैं। इसलिए हिलते हुए दिख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के आज ज़रूरत, जब कांग्रेस पार्टी अच्छे दिन में थे तो उन लोगों को मंत्री से लेकर सब चीज़ बनाए, आज भी डिप्टी सीएम और प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजस्थान में, तो पार्टी भी चलाने के लिए मिला है, सरकार में भी है, उससे ज़्यादा कोई क्या दे सकता है। तो इसीलिए ऐसे लोग जो संतुष्ट नहीं हैं, इनको अब अपना ही रास्ता नापने में भलाई है। पार्टी के इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। इन लोगों को अच्छा समय में पार्टी याद रखा, बुरा टाइम में अभी इन लोगों को साथ रहना चाहिए। तो ये मोल मुलाई करके ये जो है साबित कर रहे हैं जो ये लोग पैसा के लोभ में हैं। अब बीजेपी 25-25 करोड़ के ऑफर जैसा हर एक प्रत्येक विधायक को दिया है, तो भाजपा माले माल है, जनता कंगाल हो रहा है। तो अब जो बात करें, जैसे पोस्ट चुनाव को जो हो रही थी, टालने की बात हो रही थी, तो क्या अब चुनाव को टालना है या क्या? ना, कांग्रेस पार्टी समय पे चुनाव चाहती है जी, और हम लोग इसका पक्षधर हैं। अभी तक हम लोग के सभी नेता के भी आप बात सुने होंगे, समय पे जो लोग डर गए हैं पब्लिक से, गरीब के हक मारे हैं, जो गरीब के पेट पे लात मारे हैं, वो लोग डर के अब चाह रहे हैं जो चुनाव बाद में हो, चुनाव बाद में होगा तो समझते हैं उन लोग का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। हम जो है फिर मैंने 500 1000 या अन्न पानी के नाम पे, योजना स्कीम के नाम पे उसको बरगला देंगे। आरएलएसपी पे सर क्या रुख रहेगा? आरएलएसपी तो हम लोग का गठबंधन में है ही, वो तो मैंने हर जगह हैं हम लोग, लेकिन हिलते हुए दिखते हैं सर। हिलते हुए राजनीति में कौन कब हिल जाए, कोई मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार बोलते थे, चले गए,
भाई मैंने हिलते हुए वो बात के चीज़ के कोई क्या कह सकता है। लेकिन दो देश में दो ही मैंने सोच के नीति के लड़ाई है, और एक कांग्रेस के एक भाजपा के। भाजपा आज अमीरों के पार्टी के रूप में जाने लगे हैं, गरीब के पार्टी अब कांग्रेस को ही लोग मान रहा है। ये दो राष्ट्रीय दल में ही अब लड़ाई है। कांग्रेस के ओर से जो एक पोस्टर वार टीम होती है, जो हमेशा पोस्टर के द्वारा जो है हमला बोलती है मौजूदा सरकार पे, अपनी बातें पोस्टर के द्वारा रखने के लिए जाने जाती है, उसी टीम से हमारे साथ इंजीनियर साहब भी हैं। तो सर, आज क्या आपको क्या लगता है, कैसा पोस्टर अब नया आना चाहिए? अभी का जो हालात है वो देश का किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना काल अभी चल रहा है, और इसमें जो वर्तमान सरकार है वो चुनाव के पीछे लगी हुई है। तो इससे तो किसी आम जनता का भला होने वाला है नहीं। यहाँ तक कि जो भी हो रहा है, डेली कुछ न कुछ निकल रहा है। आज भाजपा कार्यालय में 90 गो हुआ, तो हो सकता है जो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तो ये रैली में को रेला बना के और देश की जनता को जोत रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम इस पे जो है अपना शासन चलाएंगे। लेकिन अब जो है पब्लिक जाग गई है, और ये इसका पूरा जवाब देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस आपके हिसाब से क्या मुख्यमंत्री पद तो कांग्रेस से हो जाना चाहिए? राष्ट्रीय पार्टी है। अब राष्ट्रीय पार्टी है, यदि अकेले लड़ती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ऊपर का फैसला ही होता है। यदि गठबंधन में है तो सारे दल एक साथ बैठ के इस पे निर्णय लेंगे। जब तेजस्वी यादव बार बार स्पष्ट करते हैं कि उन्हें जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं वो आराम से किनारे हो सकते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस क्यों बनी हुई है? अब ये तो उनका मामला है, वो क्या बोलते हैं और क्या करना चाहते हैं ये तो भविष्य बताएगा। कांग्रेस क्यों बनी हुई है फिर से, जब उनको उतना जब वो नहीं मिल रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है? अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी अपने में हर चीज़ से सबल है और अकेले चुनाव लड़ने के लिए वो सक्षम है, और यदि ऐसा सिचुएशन बना तो वो लड़ेगी भी। तो कांग्रेस ऐसा भी रुख बन रहा है कि कांग्रेस जो है अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रही है? हो रही नहीं, कांग्रेस 243 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस जो है मजबूती से बिहार चुनाव लड़ने वाले हैं, और सबसे बढ़िया तरीका से, न ही सीबीआई के डर से डरने वाला है, न इनकम टैक्स से, न ईडी से। मोदी सरकार के इस कोई भी तंत्र से डर के नहीं, पब्लिक के जो हित है, जनता गरीब के जो आवाज़ है, उसी पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अभी हमारे साथ थे कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, और उन्होंने ये बात एक जगह जो बात है ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस जो है अपनी तैयारी में भी है। अगर तेजस्वी यादव के साथ उनका समीकरण नहीं बनता है, अगर वे कांग्रेस पार्टी की बातों से सहमत नहीं होते हैं, तो वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सुमन सौरभ, भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।